ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 दिसंबर 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास जाओ, ज्ञान रत्नों का बखर भरकर फिर बाहर आकर डिलीवरी करो, विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। क्या बोल रहे बाबा? समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास जाओ, ज्ञान रत्नों का सामान भरकर फिर बाहर आओ। तो भगवान से मिलकर हमें भरपूर होना है, विचार सागर मंथन करना है, फिर सेवा में लग जाना है। और कहते हैं ना, वक्त को भी वक्त दो ताकि वो वक्त पर कुछ कर सके, हमारी मदद कर सके, है ना। प्रश्न है, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाबा को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उत्तर, किसी का भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाबा को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। भगवान, आज जो सबसे बड़े लोग भूल करते हैं ना, दहेज मांगना, ये बहुत बड़ी भूल है। और दहेज के बारे में कहते हैं ना कि ये पिता क्या खोता है दहेज में। एक तो जमीन भी खो देता है, धन दौलत, और दूसरा बच्ची भी खो देता है। तो लॉस तो उन्हीं का है ना। तो ये तो एक भूल हुई, लेकिन जनरली भूल क्या करते हैं बच्चे? घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हैं, है ना। पुरुषार्थ करो, मुरली से नियमित रूप से जुड़ो, और कहीं भी रहो, यहाँ रहो, वहाँ रहो, बाजार रहो, हॉस्पिटल रहो, स्कूल रहो, कॉलेज रहो, कहीं भी रहो, घर हो, मकान रहो, जमीन जायदाद कहीं भी हो, बाबा की याद मत भूलो, क्योंकि बाबा को ज्ञानी योगी बच्चे बहुत प्यारे लगते। गीत है, शिव बाबा साथ है, गीता ज्ञान के बरसात है, शिव बाबा साथ है। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मनुष्य तो तीर्थों पे जाते हैं, मनुष्य तीर्थों पे जाते हैं, बाकी ओम शांति, मनुष्य तीर्थों पे जाते हैं, बाकी तीर्थ तो नहीं आता ना मनुष्य से मिलने, क्योंकि वो तो है जड़ चित्र, और यहाँ तो स्वयं चैतन्य भगवान हमसे मिलने आए हैं। तो इन बातों को कौन क्लियर करेगा? तुम बच्चे ही करोगे ना। फिर बाबा ने बोला, विराट रूपे बाबा ने बताया, चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख है सतयुग, बाहों को त्रेता कहते हैं, पेट को द्वापर, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा कर दिया। यही है तुम्हारा विराट रूप, जो कि और धर्म वाले तो इसे देख ही नहीं सकेंगे, क्योंकि विराट रूप से तुम्हारा है, क्योंकि तुम ही पूरे 84 चक्र में आते हो, 84 जन्मों में। और तुम्हारा ये ब्राह्मण चोटी का स्वरूप, मुख है सतयुग का, बाहें त्रेता है, पेट है द्वापर, फिर टांगे हो गए कलयुग, और पाँव हो गया एकदम घोर कलयुग, तलवार इसको कहते हैं ना। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा का अनुभव बताया, कि वो बताते थे अनुभव अपना, कि कब कब कोई बातों तर बुद्धि चली जाती थी तो माथा गर्म हो जाता था। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं, लेकिन फिर माता को ठंडा करने के लिए ज्ञान योग में डुबकी लगाते थे। फिर बाबा कहते हैं, सनातन धर्म कहाँ से आया, कब स्थापन हो, किसको पता ही नहीं। तो तुम शिव शक्तियों में ज्ञान की उछल होनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है, हाँ, जो कि ये तो सारी ज्ञान की बात है। ज्ञान की बात है ना, माता शेर पर सवारी करती। कौन सी माता? शिव शक्ति अर्थात ज्ञान योग से भरपूर माता ही शेर अर्थात माया पे सवारी करती है। हाँ, संतों का भी इस ज्ञान योग से उद्धार करना है। इतना ज्ञान होगा तभी तो बुद्धि में ज्ञान की उछल आएगी। बाबा ने कह दिया, इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए। पर मनुष्य को तो ये बात अच्छी नहीं लगती। कहते हैं, अरे हमें इनसे क्या मतलब, हमें तो शास्त्र पढ़ने। पर तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान तो कहते हैं, साफ साफ कहे हैं गीता में, कि मैं जब तप दान पुण्य वो सिर्फ शास्त्र पढ़ने से नहीं मेरे को किसी ने पाया। हम्म क्योंकि यह है कांटों का जंगल, एक दूसरे को कांटा लगाते हैं, समस्याओं से घिरे रहते हैं। चलिए एक कथा सुन लेते हैं छोटी सी। एक बार एक युवक वो समस्याओं से घिरा रहता था, एक दिन किसी संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज जी, मुझे समस्याएं बहुत परेशान करती, मैं एक मिटाओ दूसरा आता है, मैं बहुत तंग आ गया, आप कुछ रास्ता बता दो मुझे। तो बोले कि अच्छा, मैं कल बताऊंगा, लेकिन आज तो मेरा काम कर दो। तो जी कहिए। कि सांझ होने को आई, मेरे पास ना 100 ऊँटों का मतलब काफिला है, मेरे काफिले में 100 ऊँट है, तो क्या तुम 100 ऊँटों को रात में बिठा सकते हो? तो हाँ हाँ, क्यों नहीं बिठा दूंगा। ठीक है। सुबह महात्मा जी ने पूछा कि क्या हुआ, बिठा के तुम सो पाए? तो कहाँ सो पाया, एक को बिठाता था दूसरा खड़ा होता था, तीसरा मैं एकदम सो ही नहीं पाया।
तो संत जी, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, मैं नहीं समझा। यही, तुमने कहा था ना कि एक समस्या आती है, उसको मिटाता हूँ, दूसरा खड़े हो जाती है, यही होता है ना? तो हाँ, अच्छा, कल कैसे हुआ था, कैसे ऊँट कैसे बैठे थे, क्या किए थे बताओ? हाँ, तो कुछ ऊँट ना शाम होते ही बैठ गए, अपने बैठ गए। कुछ ऊँट को मैंने बिठाया, लेकिन कुछ को वो बहुत प्रयास किए फिर भी नहीं बैठा, इसलिए मैं रात भर सोया ही नहीं। तो बोले यही तो तुम्हारी समस्या का कारण है। जैसे कुछ समस्याएँ यदि तुम धीरज धरते हो तो धीरे-धीरे वो अपने आप गौन हो जाती है, सुप्त हो जाती है। कुछ को तुम बिठा पाते हो, माने कुछ को तुम निदान कर पाते हो, और कुछ को काफ़ी प्रयास के बाद भी जो नहीं हो पाता है, उसको छोड़ दो भगवान के हाथ में, क्योंकि वो तुम्हारी बुद्धि से ऊपर है, ईश्वर तक छोड़ दो। यही है वो रास्ता। उसको बहुत अच्छा लगा, कितनी सुंदर से आपने मुझे समझा दिया, मैं ऐसा ही करूँगा। तो ये है। अच्छा, मीठे-मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। तो भोजन पर ही ज़्यादा हमें ध्यान देना है, भोजन और पानी। हुँ? पानी शरीर में बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब होता है, इसलिए मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। जो आप चाहते हैं अपने लिए वह बोल कर के, वो संकल्प डाल कर जल व भोजन बनाएँ और पिएँ, ठीक है? खाएँ। तो वही करना है। दूसरी पॉइंट, बाबा ने जो कुछ समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। मुरली में क्या था कि जो अच्छी रीति ज्ञान को समझेंगे वही तो ज्ञान की उछल में रहेंगे, दूसरे को भी समझाएंगे। और कई आत्माओं का ये उदाहरण है कि हॉस्पिटल भी गए तो वहाँ भी पेशेंट जो एकदम इमरजेंसी में है, उनको भी अच्छी रीति से कुछ न कुछ पॉजिटिव पॉइंट बता दिया। तो ये सेवा है ना, बाबा बोला सर्वसेवी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। वरदान, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारियों के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के अधिकारी बनते हैं। कैसे बनते हैं? जैसे बाबा के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो ना, भगवान के ऊपर और जो प्राप्ति हमको मिलने वाली है उस पर हम अपना अधिकार समझते हैं। ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों की जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज के ताजधारी बनोगे। स्व परिवर्तन सबसे पहले मुझे खुद को बदलना है, दूसरा विश्व को बदलना। खुद को बदलने में हमें अपने माता पिता का बहुत बहुत बड़ा मतलब सहयोग समझना चाहिए। देखिए, हमने पहले बच्चों का क्या नाम होता था? देवकी नंदन, यशोदा नंदन, हाँ, दशरथ नंदन, नाम है ना, राम जी, कृष्ण जी आदि का। तो पहले लोग माँ का नाम पहले और बच्चे का नाम, क्योंकि माँ सबसे पहली गुरु है, सबसे पहली गुरु माँ है। लेकिन आज, आजकल की माँ गुरु नहीं, क्योंकि आज बच्चे को जन्मते ही माँ क्या थमा देती, ले मोबाइल ले। क्योंकि माँ को तो अपना ही बिजी रहना है, अपना ही उसके बहुत सारे मतलब कि पैर फैलाई हुई है। तो और फिर बच्चे को सिखाएगी कि तूने अच्छा नहीं किया। अरे आपने सिखाया कब? कब सिखाया? आप तो पहले से ही उसे हाथ छुड़ा ली। तो ऐसा नहीं। और माँ बाप, जो रियल में जो माँ बाप होते हैं, कहते हैं ना कि एक माँ बच्चे के खाने की आज की चिंता करती है, बच्चे ने आज नहीं खाया। और पिता क्या चिंता करता है? कल की चिंता करता है। तो माँ बाप ही धरती पर भगवान है, जिनकी केयर बच्चों को करनी है। तो यहाँ तो हमारे माता पिता बनकर स्वयं भगवान आ गए, तो उनकी केयर हम ना करें? जो बाबा केयर करना उनका, तो जो उन्होंने बोला उसको धारण करो, स्व परिवर्तन करो, और उसी से विश्व परिवर्तन के ताजधारी की जिम्मेवारी लो, तभी विश्व के राज अधिकारी बनोगे। यही तो बाबा बता रहे हैं। हम्म तो चेक करो, नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। अच्छा, दर्पण के बारे में बात बोलूंगी। वो खुद तो वैसे ही रहता है, लेकिन हमें पूरा, हमें भूत भविष्य वर्तमान सब दिखा देता है, दिखाता है ना। तो चेक करना कि हम कहाँ पर हम कमी कर रहे हैं। स्लोगन, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा भगवान की छत्र छाया के अंदर रहोगे तो हर विघ्न को उनको सौंप दो। वही समस्या वाली बात, कुछ समस्या जो लाख कोशिश पर भी नहीं छूट रही है, किसी के साथ हिसाब किताब चल ही रहा है, इसका मतलब उसका हिसाब है, हमको नहीं फंसना है उसमें। आप फंस गए मतलब अभी भी आपका कुछ बाकी है, फंसना नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ बातें हैं, कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है, नेगेटिव उसके अंदर से निकल ही नहीं रहा है, तो उसको भगवान पर सौंप दो।
तो बन जाओगे ना, अपने विघ्न विनाशक तो बन गए, उसके विघ्नों से आप तो नहीं फंसे। आप तो रह गए ना अछूते। और एक एक और बहुत बड़ी बात है, आज के ज़माने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं, समझिएगा, बहुत सुंदर है। शुभ चिंतक उनको कहते हैं जो आपका शुभ देखकर चिंतित हो जाता है। तो आज के ज़माने, कलयुगी ज़माने के शुभ चिंतक ऐसे ही होते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं बनना है, हमें तो शुभ शुभ सोचना है। और एक और बात है दुनिया पर, कि सबका कहना यही है कि दुनिया मतलबी है। आप किसी के मुंह से सुनो तो यही कर, क्या करें, दुनिया में सभी ऐसे हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि दुनिया में हम भी तो हैं। तो अपने आप पे भी तो कटाक्ष कर रहे हैं। इसीलिए दूसरे किसी पर कुछ नहीं उंगली करनी है, सारी उंगली अपने तरफ, बस बन जाएंगे विघ्न विनाशक। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। से आप सबों ने ये शिव बाबा की वाणी बीके नम्रता की जुबानी सुनी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ओम शांति।